नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली बायो के 10 क्वेश्चन कराते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा है, एक बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की कितनी संख्या होती है। बताना है कि बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है बताएंगे, चलिए बताते हैं, एक होती है। अब देखो, जो बैक्टीरिया होता है ना, ठीक है, बैक्टीरिया के जो अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वैसे जो बैक्टीरिया की खोज की थी, किसने की थी, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। ठीक है, किसने की थी, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। और एंटोनी वान लीeuwenhoek ने पहली बार जीवित कोशिका को भी देखा था। ठीक है, हाँ। आपके सामने अगला क्वेश्चन पूछा है, मांसपेशियों में किस द्रव को एकत्रित हो जाने से थकावट महसूस होती है। क्या होती है, थकावट आती है। तो क्या होता है, हमारे जो जोड़ होते हैं वहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसके कारण हमें थकावट महसूस होती है। जो ये ऑक्जेलिक अम्ल है ना, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये टमाटर में पाया जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है। तो कौन सा होता बताएंगे, चलिए बताते हैं। कौन सा होता है, फेफड़ा होता। ठीक है, जो ये निमोनिया होता है ये फेफड़ों पर अटैक करता है। ये अधिकतर बच्चों और जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर ये अटैक खोद करता है। ठीक है, निमोनिया रोग उनको होता है, या तो शिशुओं को होता है या तो 65 वर्ष से अधिक बच्चों को होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। देखो, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, समझना बिल्कुल आसान है। स्कर्वी होता है, उसी से बना है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का नाम क्या है, रासायनिक, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। देखो, अगर आंसर आया करे तो ये उसको स्किप मत करो, इसलिए कि हम आपको आंसर के साथ साथ और एक्सप्लेन से बताते हैं। ठीक है, पूछा खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो किस में मापते हैं, कैलोरी में। आपने देखा होगा, अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उस पर लिखा रहता है KCAL, किलो कैलोरी, उसी को मानते हैं। ठीक है, बात आती है केल्विन से क्या मापते हैं, इससे टेम्परेचर मापते हैं, ताप मापते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि अब पूछा जाता है एग्ज़ाम में, अधिकतर बहुत पूछते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में जूल और अर्घ के बारे में। तो ये क्या है, ये दोनों कार्य के मात्रक हैं। जो अर्घ है वो क्या है, वो सीजियस है। क्या है, सीजियस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्घ। अगर 1 जूल बराबर पूछा जाए कितने अर्घ होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। कितना होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा होता है, डायबिटीज़ होता है। ठीक है, अब देखो, जो इंसुलिन हार्मोन एक हार्मोन है, ठीक है, इसको ये कहाँ से स्रावित होता है, किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है, पैनक्रियाज से स्रावित होता है। ठीक है, उसमें एक कोशिका होती है, जैसे कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ क्या होती हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ, वहाँ के बीटा कोशिकाओं से ये स्रावित होता है। ठीक है, और देखो, जो अग्नाशय है ना, वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की एक ग्रंथि है। ठीक है, कौन, अग्नाशय या पैनक्रियाज। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, टिबिया अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, आपको मालूम है, जांघ में तो पाई जाती है आपकी फीमर
जो सबसे बड़ी हड्डी होती है भुजा में पाई जाती है, नहीं मालूम, चलो हम बता रहे हैं, जो भुजा होती है ना उसमें पाई जाती है ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस। फिर उसके नीचे पाई जाती है रेडियस और अल्ना, ठीक है। लेकिन जो पैर है, पैर में पाई जाती है टिबिया, पतली होती है, इसके बगल में एक होती है मोटी, उसे बोलते हैं फिबुला, ठीक है। तो टिबिया और फिबुला दोनों पैर में पाई जाती हैं। चलिए आज आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लिखा है, किस हार्मोन को मादा हार्मोन्स कहते हैं, यानी कि मादा हार्मोन कौन सा, ठीक है, फीमेल के कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो कौन सा होता है वो होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल का होता है, ठीक है। आपको बता दें जो ऑक्सीटोसिन होता है ये जानवरों को अधिक दुग्ध स्रावण के लिए दिया जाता है, जैसे भैंस वगैरह होती है ना, उनको इंजेक्शन दिया जाता है कि वो अधिक दूध का स्रावण करे, ठीक है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। क्षय रोग को टीबी बोलते हैं, ठीक है। बताना टीबी मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो किसको करता है ये करता है, आपको मालूम होगा, बताइए, नहीं मालूम, चलिए बता दीजिए, करता है आपको फेफड़े को करता है, ठीक है। अब देखो एक बात आती है कि जो क्षय रोग होता है, जो टीबी होता है, ये किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से, तो ये किससे होता है आपको बता दिए, होता है जीवाणु से, ठीक है। उस जीवाणु का क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आज आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, रेशम किसमें से उत्पन्न होता है। तो देखो रेशम का कीड़ा होता है, तुमको सबको मालूम है, उससे उत्पन्न होता है, लेकिन कहाँ से, कीड़े से, लार्वा से, प्यूपा से, अंडे से, तो कहाँ से होता है ये प्यूपा से उत्पन्न होता है, ठीक है। मालूम है आपको रेशम के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब ये बात अगर पूछी जाए कि रेशम का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है, तो कौन सा करता है चीन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन है, भारत, और भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है, कर्नाटक। आज के 10 क्वेश्चन यहीं पर से ख़त्म होते हैं। धन्यवाद।